की वजह से जो अनुबंध का रोग लग रहा है चारों तरफ, वो बहुत भयावह स्थिति पैदा करने की ओर जा रहा है। थोड़ा बहुत और गांव देहात का लोग पढ़ लेता था तो रेलवे में लोग नौकरी करने जाते थे। रेल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि आज सारा रेल स्टेशन बिक गया, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। सारा कुछ बिकने के बाद भी आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर निर्भर है। बड़ा विचित्र स्थिति है। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और वैसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। हमारे प्रतिद्वंदी जो भाजपा के लोग हैं, उनका जो गठबंधन है, इन लोगों ने तो पेंशन भी खत्म कर दिया था हमारे बुजुर्गों, हमारे कर्मचारियों का। एलआईसी जैसी संस्थाओं में सारे पेंशन डाल दिए गए, और एलआईसी आए दिन समंदर में जहाज जैसे डुबकी लगाता है, वैसे एलआईसी के शेयर डुबकी लगा रहे हैं। पेंशन किसी भी व्यक्ति का आज के दिन में बुढ़ापे का लाठी होता है। आज सामाजिक सुरक्षा को लेकर अगर देश में सबसे मजबूती से कोई कदम उठा रहा है तो वर्तमान झारखंड सरकार उठा रही है। आज सिर्फ हम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस राज्य में इस सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी विकलांग और सभी इस तरीके के लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं जो जरूरतमंद है। क्यों 20 वर्षों में ये नहीं देखा गया? ये राज्य तो सबसे जरूरतमंद राज्य रहा है। कई रोगों से ग्रसित ये राज्य, कोरोना में आप लोगों ने देखा कि झारखंड के लोग किस तरीके से अलग अलग राज्यों में उनको बेदखल कर दिया गया था, और उस समय जो देश की परिस्थिति थी वो आप सब लोगों ने देखा। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को देखा, केंद्र की सरकार को देखा, और झारखंड की सरकार को भी आप लोगों ने देखा। एक साल तो हम लोग घर में ताला बंद करके रहे, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद था, और 2021 से तो नियुक्तियां देना हमने शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में भी और बहुत सारे कुछ षड्यंत्रकारी जो हमारे विरोधी लोग आए दिन हमें नियुक्ति देने से पर कोई ना कोई अड़ंगा लगाने का हर प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी सारी षड्यंत्र एक तरफ और आपका सपनों को पूरा करने का संकल्प एक तरफ, कहीं ना कहीं आपका सपना उन षड्यंत्रकारियों पर भारी पड़ता है। और यही वजह है कि आज के दिन में हजारों की संख्या में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र लोगों को बांटे। अभी तो शुरुआत है। हम लोगों ने तो कई अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से विगत 2022 से ही जून के महीने से हम लोगों ने पहली बार राज्य का 20 साल होने के बाद और अलग राज्य नहीं हुआ था,
उसमें भी बहुत लंबे समय के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हम लोगों ने की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जिसको फॉरेंसिक लैब कहते हैं, लैब तो बन गया, लेकिन वो लैब चलेगा कैसे, इसकी चिंता 20 वर्षों में कभी किसी ने नहीं की। और नतीजा ये होता था कि कहीं कोई घटना दुर्घटना होता था, उसकी फॉरेंसिक जांच में महीनों समय लगता था और मुजरिम खुला घूमता रहता था। और आज उस फॉरेंसिक लैब को सक्रिय करने के लिए उन वैज्ञानिक पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने पहली बार जून माह में शुरू किया। अनेकों निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने नियुक्तियां बांटी। हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट में लोगों को भी जाने की इच्छा होती है, लोग जाते भी हैं। उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति दिया, आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, नर्सेस को दिया, सहायक अभियंताओं को दिया, जानवरों के डॉक्टरों को भी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। शिक्षक की नियुक्ति अभी हम लोगों ने लगभग 4000 की है, 4500 के लगभग। और इस तरीके से अभी तो और भी लगभग 8000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति हो, पुलिस की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, कई सारी बहालियां अभी निकलनी है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नई पीढ़ी को रोजगार देना, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो। और इस राज्य का जो आलम है, जो गरीबी है, गांव में जाके देखिए किस तरीके से हमारे गांव आज के दिन में भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आज यहीं पर हमारे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आप सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, बल्कि आप उस पंचायत का डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ की जिम्मेवारी के बराबर की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। इसलिए आप और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा, गांव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन तेजी से होगा, तो हमारा राज्य निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़ा होगा। वैसे तो ये राज्य पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। खनिज संपदा राज होते हुए ये देश को सबसे अधिक टैक्स कई महीने में देने वाला राज्य रहा है, वर्तमान में भी है। रेल विभाग, भारतीय रेल को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से जनरेट होता है तो वो झारखंड प्रदेश से होता है। लेकिन रेल की स्थिति यहां इस राज्य में है, जो 5 रुपए का टिकट, रेल प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 60-70 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। महंगाई वापस जमीन में आने